प्यारे बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास की दूसरी वर्कशीट उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। ये मात्र आप लोगों को समझाने के लिए है कि हमको किस प्रकार अनुच्छेद को पढ़ना है तथा उनके उत्तरों को आप लोगों ने लिखना है। मैं केवल आप लोगों को अनुच्छेद की हिंदी बताऊंगा, बाकी प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं पढ़कर ढूंढने होंगे। तो आइए एक एक शब्द को देखते चलेंगे। प्रदूषणस्य समस्या अस्माकं देशस्य प्रमुखा समस्या अस्ति। अर्थात प्रदूषण की समस्या हमारे देश के प्रमुख समस्या है। अस्ति माने है। प्रदूषणस्य आधिक्येन अर्थात प्रदूषण की अधिकता से जनाः लोग निरंतरम हमेशा विभिन्न प्रकार के रोगों से आक्रांताः भवन्ति, दुखी होते हैं। आक्रांत माने कष्ट, भवन्ति माने होते हैं। बहुविधम अनेकों प्रकार के प्रयासम करोति प्रयास करते हैं, परंतु प्रदूषण तो अनवरतम वर्धते अर्थात लगातार, अनवरतम मतलब लगातार, वर्धते बढ़ता जा रहा है। यावत जना जब तक, जनः माने लोग, जागरूक न भविष्यन्ति जागरूक नहीं होंगे, तावत तब तक अस्य समस्यायाः इस समस्या का समाधान न भविष्यति नहीं हो सकता। अस्याः समस्यायाः समाधान, इस समस्या का जो समाधान है, अर्धम वृक्षम अर्थात वृक्षों को अत्यधिक मात्रा में रोपणीय उगाना, उद्योग का जो विस्तार हो रहा है, और वैज्ञानिक रीत्या करणीय अर्थात वैज्ञानिक रीति के अनुसार ही होना चाहिए। तो इस प्रकार इस पूरे अनुच्छेद की हिंदी अनुवाद करने का प्रयास किया गया ताकि आपको समझ में आ सके। अब प्रश्न उठता है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है आपको उत्तर वैसा ही लिखना है। देखिए, मोटे अक्षरों में लिखा है कि एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। आपको सिर्फ एक शब्द लिखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रश्न है का समस्या देशस्य प्रमुखा समस्या अस्ति। मैं इस प्रश्न की हिंदी बताना चाह रहा हूं, उत्तर नहीं बताऊंगा। ये ध्यान रखना, उत्तर आपको अनुच्छेद में ही ढूंढना है। का समस्या, कौन सी समस्या देश की प्रमुख समस्या है। चलो, आपकी सहायता के लिए एक प्रश्न बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोगों को आगे के प्रश्नों को ढूंढने में दिक्कत ना आए। देखिए, का समस्या देशस्य प्रमुखा समस्या अस्ति। ये पूरा का पूरा वाक्य ऊपर आपको कहीं ना कहीं अनुच्छेद में मिलेगा, लेकिन जो का शब्द आप देख रहे हैं ये प्रश्नवाचक शब्द है। आपको किम शब्द के रूप याद करने ही पड़ेंगे, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में, क्योंकि बगैर इसके याद किए आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, और प्रश्न निर्माण में इसकी तो बहुत आवश्यकता होती है। देखिए, का समस्या, आप इसी लाइन को ऊपर ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ ऊपर आप लोगों को अवश्य मिलेगा। देखिए, पहली लाइन में ही है कि इतना हमने पढ़ लिया था कि
प्रमुखा समस्या अस्ति। ध्यान रखना, प्रदूषणस्य समस्या अस्माकं देशस्य प्रमुख समस्या अस्ति। और प्रश्न क्या है कि का समस्या, तो का समस्या प्रदूषणस्य समस्या, तो का की जगह आपको क्या लिखना है, प्रदूषणस्य। क्लियर हो गया। अगला, प्रदूषणस्य आधिक्येन विविधै रोगै के आक्रांता। तो के प्रश्नवाचक शब्द है, कहता है कि प्रदूषण की अधिकता से विभिन्न प्रकार के रोगों से, के माने कौन, आक्रांता भवंती, कौन दुखी हो जाते हैं। तो ऊपर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि इसका उत्तर, पहले आपको ये पूरी की पूरी लाइन ढूंढनी पड़ेगी और उसके बाद जो शब्द प्रश्नवाचक प्रश्न में दिए गए हैं उन शब्दों के अलावा जो शब्द प्रश्न में नहीं है हो सकता है वही उसका उत्तर। आगे, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः प्रदूषणस्य समस्यायाः समाधानम अर्धम किम किम करणीयम। कहते हैं प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो इसका वाक्य भी आप लोगों को, उत्तर आपको अनुच्छेद में आसानी से मिल जाएगा अगर आप लोग उसको आराम से, उन शब्दों को, प्रश्न में आए हुए शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को मिल जाएगा। आइए, भाषिक कार्य अर्थात पूछा गया कार्य, जो पूछा गया है आपको उसी का उत्तर देना है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न कठिन भी है और आसान भी है। देखिए, प्रदूषणस्य समस्या अस्माकं देशस्य प्रमुखा समस्या अस्ति। ये वाक्य है कि प्रदूषण की समस्या हमारे देश की प्रमुख समस्या है। कहता है अत्र, यहां जो अस्ति शब्द वाक्य के पीछे आया है, अस्ति, समस्या अस्ति इति, ये क्रिया है। अस्ति क्या है, क्रिया है। और पदस्य, इस क्रिया का कर्ता किम अस्ति। आपको कोई भी क्रिया बगैर कर्ता के नहीं होती, अर्थात प्रत्येक क्रिया के पीछे आगे कोई ना कोई कर्ता होता है। तो इस वाक्य में इस अस्ति का कर्ता कौन है, आपको उसका उत्तर एक शब्द में लिखना है। दूसरा प्रश्न, प्रदूषणस्य, प्रदूषण की आधिक्येन, अधिकता से, विविधै रोगै, विभिन्न प्रकार के रोगों से, के आक्रांता, कौन दुखी होते हैं। तो अत्र विविधै पदम, इस वाक्य में जो विविधै शब्द आया है, कस्य, किसके, किस पद का विशेषण है। तो ध्यान रखना कि विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताए, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विविधै रोगै में आपको ये बताना है कि कौन विशेषण है और कौन विशेष्य। अगला प्रश्न, गद्यांशम चित्वा, अर्थात गद्यांश से छांटकर, क्षीयते इति क्रियापदस्य विलोम पदम लिखत, अर्थात क्षीयते शब्द का विलोम शब्द आप लोगों को लिखना है। क्षीयते की हमको हिंदी आनी चाहिए, तभी हम लोग ऊपर का इसका विलोम ढूंढ सकते हैं। क्षीयते माने नष्ट होना, समाप्त होना, खत्म होना, कम होना। तो इसका विलोम ऊपर क्या दिया गया है वो आप लोगों को लिखना है। शीर्षक, लेखनम, इस अनुच्छेद का शीर्षक कुछ भी हो सकता है, प्रदूषण समस्या हो सकती है, प्रदूषण भी लिख दोगे तो भी नंबर आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए। कोई भी, जो भी वक्ता कोई भी लिख देगा, कुछ भी लिखेगा, उसको उसके उत्तर मिलते ही मिलते हैं, प्रश्न के नंबर मिलते ही मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कृषकः ग्रामे निवसति, इसमें उपसर्ग अलग करने हैं। ये देखें, रेखांकित पदेषु उपसर्ग पृथकम क्रियताम, अर्थात हमने जो नीचे प्रश्न में दिया गया है उसमें जो रेखांकित किया गया है, अर्थात नीचे जिसके अंडरलाइन कर दिया है, उसका आप लोगों को उपसर्ग अलग करना है। निवसति, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, और उपसर्ग हमेशा किसी भी क्रिया के आगे लगता है। तो जैसे नी जमा वसति, तो नी उपसर्ग है। अगला नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। कृषकः,
विविधासु कलासु प्रशिक्षिता, तो प्रशिक्षिता में उपसर्ग कौन सा है? उत्पादयति में उपसर्ग कौन सा है? वितरति में उपसर्ग कौन सा है? अब तीसरा क्वेश्चन विलोम पद है, अर्थात मिलान करने हैं। मानुषेषु का इसमें विलोम शब्द कौन सा है? शुष्कम का इसमें कौन सा है? त्वरित में कौन सा विलोम है? अर्थात उल्टा शब्द आमने सामने आप लोगों को लिखना है। इस प्रकार इस वर्कशीट का ये पूरा का पूरा हिंदी अनुवाद आपको समझाने के लिए किया गया है। अब आप इस प्रश्न पत्र को आसानी से अपनी कॉपी पर कर सकते हैं और कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें।